उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही, राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है। डेली इनसाइडर की टीम इस समय बरेली जिले की आंवला विधानसभा में पहुंची हुई है। यहाँ की विधानसभा में के लोगों का क्या कहना है, उनसे बात करेंगे। यहाँ की समस्याएं क्या हैं, उनका कितना निदान मौजूदा विधायक ने यहाँ पे कराया और किस तरीके का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, इन सब बातों पर हम यहाँ की जनता से बात करेंगे। आइए चलते हैं जनता के बीच में। हमारे साथ आंवला विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं रही हैं और उनका कितना निदान हुआ है और किस तरीके की सरकार वो चुनना चाहते हैं। आपका क्या नाम है सर? ओमकार सिंह। ओमकार जी, ये बताइए कि आप कैसी सरकार, चुनाव हो रहे हैं, नई सरकार बनने वाली, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? भाई इस बात के बारे में तो हमें जानकारी है ही नहीं है। ये पता है कि तीन पार्टियों का ज़्यादा जोर चल रहा है हमारे यहाँ। किसका किसका? एक बीजेपी का और सपा बसपा का। अच्छा, पिछले 5 साल में आपकी तरफ कुछ काम वाम हुए कि नहीं हुए? काम तो थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। हो रहा है। हाँ। अच्छा, गाँव में क्या समस्याएं आ रही हैं किसानों की? गांव में तो आप जानते हो किसानों के सामने क्या समस्याएं हैं, सब लोग परेशान भी हैं। आप बताइए किस तरीके की सरकार चाहते हैं? हम सरकार जो है जो चल रही है योगी सरकार, हम ऐसी ही सरकार चाहते हैं जिससे गरीबों को राशन मिल रहा है, गैस की सुविधा मिल रही है, गैस सिलेंडर मिल रहे हैं और अमन चैन है, गुंडागर्दी नहीं है सरकार में। अब हमारे जो हैं पूर्व विधायक R.K. शर्मा साहब पहले बिलसी में थे, पहले आंवला तो थे विधायक, फिर अब लूट लाट के यहाँ से चले गए, फिर बिलसी हो गए, बिलसी से अब लूटने फिर आ गए आंवला कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ऐसे आदमी को दल बदलू कौन वोट देगा? कोई नहीं देगा यहाँ पर। अच्छा, आप बताइए कि कैसी सरकार आप चाहते हैं? सरकार मोदी की। मोदी की चाहते हैं? हाँ। क्या किया मोदी सरकार? मोदी वोट दिया है सबके लिए, अन्न दिया है, राशन दिया है, सब सुविधा दी है, और क्या। आपका क्या नाम है भैया? लाल सिंह। लाल सिंह, ये बताइए कि पिछले 5 साल में आपके क्षेत्र में कुछ काम हुए? विधायक जी से आपकी मुलाकात होती है कि नहीं होती है? मुलाकात होती है, काम तो कुछ हुआ नहीं क्षेत्र में, कोई काम बढ़िया किए नहीं उन्होंने, कोई काम नहीं किया है? कोई काम बढ़िया नहीं किया। अच्छा, कोरोना में दिखाई पड़े, जो कोरोना आया था उसमें विधायक जी दिखे कभी? उसमें नहीं मालूम पड़े ना, कोई नहीं दिखाई नहीं दिया वो ना। कोई दिखाई नहीं दिए। आप बताओ, आप कैसी सरकार आप चुनना चाहते हैं? नहीं सर, सरकार तो ऐसा, हम सब हमारा गांव तहसील बिसौरी के नाम भानपुर के रहने वाले हैं सब, और जो R.K. शर्मा विधायक जी हैं, जो पहले BSP से विधायक यहाँ से रह के गए साहब, और आज BJP से 5 साल बिजली क्षेत्र में विधायक रह गए साहब, और आज फिर भी मतलब साइकिल से आ गए साहब अखिलेश सिंह यादव की सरकार में। हमको साहब यही है कि साहब शाम को रोटी खा लेते हैं साहब, सुबह को, और 8 बजे साहब गाय देखते हैं साहब, गेहूँ में गाँव गैया आइयाँ ना आइयाँ साहब, उनको उन्हें लेकर आए हम साहब। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम कौशल पाठक है। कौशल पाठक जी, ये बताइए कि किस तरीके की सरकार चुनना चाहते हैं? चुनाव चल रहे हैं इस समय। सरकार जो किसानों के हित में हो उस तरीके की सरकार चुनना चाहते हैं। अभी जो मौजूदा सरकार है, हाँ। उसका काम आपको पता है? उसके चलो खेतन पे दिखावांगे भी, रात को सोना पात, रात बारिश में घूम रहे लाठी। हाँ, 20-20, 25-25 जाते हैं एक बार में, सब निरीक्षण कर आते हैं पूरे खेत को, कहाँ फसल अच्छी है कहाँ खराब है। ठीक है, वो 2000 रुपये नहीं चाहिए, वो वापस कर लिए जाएँ, लेकिन इनका प्रतिबंध बढ़िया इंतजाम हो जाए। अच्छा, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, हाँ। उनका काम कैसा लग रहा है? उनका काम कैसा है? वो मिलते नहीं है लोगों को, नहीं मिलते हैं? ना। तो किसको विधायक बनाना चाहिए? ये आंवला के कुछ लोग थे जो बता रहे थे कि गांव में आवारा पशुओं की समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है। बाकी अभी हम लोग आगे चलते हैं दूसरी जगह पे, वहाँ पे भी कुछ और लोगों से बात करेंगे। अब हम आप पहुँचे हैं आंवला तहसील पर, यहाँ पे कुछ वकील और अन्य लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन लोगों को किस तरीके की सरकार चाहिए। ये बताइए कि अब चुनाव चल रहे हैं, किस तरीके की सरकार आप चुनना चाहते हैं इस बार? सरकार तो जो इस समय थी उसी को चुनना चाहते हैं, योगी सरकार। जब पिछली बार आपने किन मुद्दों पर वोट दिया था, क्या वो पूरे हुए जो आपकी इच्छाएं थी? जो ये इस क्षेत्र में जो विकास होना था सब हुआ कि नहीं हुआ पिछली बार जो आपने वोट दिया था विधायक? हाँ, जो जिन इच्छाओं को लेकर हमने जो है सरकार का चयन किया था, सरकार जो है उन इच्छाओं पर खरी उतरी है। इस समय जो है भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडई समाप्त है, माफिया राज खत्म है, और हर आदमी सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। जो जिस सरकार से जो हम अपेक्षा करते थे वो सरकार ने पूरी की है। आपका क्या नाम है दादा? भगवान दास। कौन से गांव में रहते हैं आप? नमदरगंज में रहते हैं। क्या गांव में क्या समस्याएं आ रही हैं?
हमें कुछ सुविधा नहीं आ रही है, सब गैया नहीं आ रही जाए उससे बस। हाँ हाँ, क्या गैया की क्या समस्या है? वह सब फसल खाते हैं। हाँ, गेहूँ ना जाओ तो सब खा जाएंगी, और कुछ पैसा ना हो, सब आराम है वैसे तो। कोई गौशाला वगैरह नहीं खुली आपके गांव में जिससे फसल का नुकसान रुके? ना सब हमारे यहाँ ना, जहाँ रामनगर में है, अच्छा, तुम्हारे नहीं है? हमारे नहीं है। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? अवनीश तिवारी एडवोकेट हूँ मैं। जी, अब ये बताइए कि किस तरीके की सरकार आप चाहते हैं? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहता है इंसान, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो। हर तरीके से सरकार ने शोषण किया है। पूरी रात आपने देखा, भी बता रहे थे, पूरी रात किसान जाग रहा है, दिन में काम करता है, पूरी रात अपनी फसल को रखाता है। अगर 2 घंटे को भी चला जाए तो पता लगा 6 महीने की मेहनत खत्म। व्यापारी पे तरह तरह के इतने टैक्स लगे हुए हैं कि वो भी बेकार है। और एजुकेशन के मामले में अभी कोरोना नहीं है, बड़ी बड़ी सभाएं भी हो रही हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए हैं। ये क्या है? ऐसे व्यापारी परेशान, नौजवान, कहीं रोजगार नहीं है, पूरे रोजगार खत्म कर दिए, सारे प्राइवेट में दे दी सारी चीज़ें, सारी नौकरियां खत्म कर दी। तो ये क्या हो रहा है? तो आदमी बदलाव चाह रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी कितना किसान आंदोलन हुआ, कितने किसान वहाँ पर आंदोलन में मारे गए। अब वो पश्चिम में देख लीजिए, पूरा सफाया भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं लोग। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी। आपका भैया क्या नाम है? मेरा नाम राधा कृष्ण है। अरे ये बताइए कि कैसी सरकार आप चाहते हैं? जो मौजूदा विधायक हैं उनका कोरोना काल में कितने सक्रिय रहे वो? कोरोना काल में हमेशा सक्रिय रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो टैक्स की बात आई थी, व्यापारी लोग क्या करते थे कि वो ग्राहक से तो टैक्स लेते थे, जीएसटी लेते थे, लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं करते थे। उन्हीं व्यापारियों को दिक्कत है जो ग्राहक से टैक्स लेते हैं और सरकार को नहीं देते हैं। और हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं। आपका विधानसभा में कोई नया काम, बड़ा काम हुआ है? हाँ, बहुत सारे काम बढ़े हैं। जैसे स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, पुल बनाओ, कुछ हाँ, बहुत सारी चिकित्साएं जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा है कि सरकारी स्कूलों, जो पिछली सरकारों में जो बेड एकदम गंदे रहते थे, जहाँ चूहे बिल्ली सोते थे, आज एकदम वहाँ साफ़ सफाई है और बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है। आज गरीब व्यक्ति जाता है तो बहुत अच्छे से इलाज होता है उसका अस्पतालों में। आपका भैया क्या नाम है? संजीव सक्सेना एडवोकेट। जी, ये बताइए कि आप किस तरीके की सरकार चुनना चाहते हैं? जो मौजूदा सरकार है जी, वो उसके कामकाज से आप कितना खुश है या खुश नहीं है? हम इसकी सरकार बिल्कुल संतुष्ट हैं। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। बहुत बड़ी सरकार। अच्छा, गाँवों में क्या समस्याएं आ रही हैं? कोई समस्या नहीं है। जैसे बता रहे थे, अभी एक दादा थे कि आवारा पशुओं की समस्या रात बदलू। नहीं सर, हमारे यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। भितरी चैनपुर में कोई समस्या नहीं है सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। भितरी चैनपुर में कोई समस्या नहीं। गौशालाएं हैं। क्या आप आंवला के हो? जी, क्या नाम है आपका? सनोज कुमार सिंह। मनोज जी, ये बताओ कि पिछली बार जो आपने विधायक चुना था यहाँ पे, कितने खरे उतरे अपने वादे पे? नहीं, वो बहुत बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं, सारा काम कर रहे हैं। पूरा काम कराया उन्होंने? कोरोना में दिखाई पड़े कभी? कोरोना में जो उन्होंने जितना कर सकते थे उतना उन्होंने करा था। अच्छा जी, कोरोना में कोई एक घर पे काम ही रहे। बताइए जो उन्होंने विधानसभा में कराया हो, बहुत बड़ा काम, अस्पताल बनवाया हो, कोई नया स्कूल खुलवाया हो, कोई पुल बनवाया हो? पुल भी बनवाया है। पुल का निर्माण चल रहा है। जिधर रामगंगा पे काम चल रहा था। मैं बताता हूँ पुल के बारे में। आप बताइए। ऐसा है, हमारे विधायक जी ने गोरा घाट पुल पे अपने ही विधायक कार्यकाल में करीबन 12 साल पहले उसका शिलान्यास कराया था, जो आज इस सरकार में पूर्ण हो गया और चालू है। दूसरा, एक कैलाशगिरी मणि पुल पे रामगंगा पे, जो कि आंवला से मीरगंज की दूरी इस समय करीबन 90 किलोमीटर है, उसे 30 किलोमीटर करने का काम भी माननीय मंत्री जी ने किया है। और उसके बाद में एक 50 बेड का अस्पताल आंवला नगर में बनवाया है, जिसका भी उद्घाटन होने वाला है, बनके कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ 55 सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप लगवाए हैं, जिससे कि किसानों की सिंचाई की व्यवस्था हो सके। 55 एक आंवला नगर में भी सौर ऊर्जा का पंप बना है जो चल रहा है, जिससे सिंचाई भी हो रही है और आंवला नगर में जल आपूर्ति भी हो रही है। तो ऐसे बहुत कार्य हैं और विधायक जी ने जो किए हैं। और हमारी एक आंवला विधानसभा ऐसी है, इसके प्रत्येक गांव सड़क से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक गांव में बिजली है। पिछली की सरकारों में यहाँ लाइट नहीं आती थी, केवल 7 घंटे दिन में और 7 घंटे रात में लाइट आती थी। योगी सरकार बनने से 18 घंटे लाइट देहात क्षेत्र में और 20 घंटे लाइट इस आंवला नगर क्षेत्र में मिल रही है। ये देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ लाइट खूब आ रही पिछली सरकार में। देखो, मेरे अभी दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, वकील साहब, पुल की बात करी थी। पहले गोरा घाट में पुल बना बहुजन समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में नहीं बना था।
अब जो पुल स्वीकृत हुआ है अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। अस्पताल की जो बात करी थी वो भी समाजवादी पार्टी का अस्पताल है, अब उसका हो। अब बिजली की समस्या, बिजली पहले भी आती थी, अभी भी इतनी बिजली की कोई समस्या नहीं, पहले भी समस्या नहीं थी बिजली की और अभी भी कोई बिजली की समस्या नहीं है। समस्या अगर मेन जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर, बिजली की समस्याओं को लेकर कभी पब्लिक सड़क पे नहीं आई। आज किसान क्यों सड़क पे हैं? क्यों सड़क पे हैं? जब आदमी परेशान होगा, जब परेशानी होगी तभी तो कोई आदमी सड़क पे आता है ना। जब परेशानी नहीं है तो क्यों सड़क पे आएगा? आज किसान भी परेशान है, छात्र भी परेशान, मजदूर भी परेशान। और हमारे जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में काम हुए तो उन्हीं के फीते कट रहे हैं, उन्हीं का शिलान्यास हो रहा है। तो ये क्या है? नई चीज कौन सी है? हमें बताइए ना, नई चीज कौन सी है? नई चीज कौन सी है? अच्छा, कोई भी अस्पताल बनता है तो वो एक दिन में तो तैयार नहीं हो जाता है, उसे 4 साल भी लगते हैं। पता लगा हमारी सरकार ने बनाया और जब तक हमारी सरकार बदल गई, दूसरी आ गई तो उसका शिलान्यास का फीता काट दिया। तो कार्य किस सरकार में शुरू हुए? मेन बात यह है कि किस सरकार में वो काम शुरू हुए। अब पुल एक दिन में तो बन नहीं जाता है। गोरा घाट के पुल की बात करी थी, वो बहुजन समाजवादी पार्टी में बना था भाई साहब, ना कि भारतीय जनता पार्टी में। धन्यवाद। तो ये थे आंवला के लोग जो जिन्होंने अपनी राय रखी है। अब यहाँ से कौन जीतेगा ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं जितेंद्र वर्मा, डेली इंसाइडर, बरेली। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।